अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप स्कूल जा रहे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी जा रही है। पर बच्चों, आज हमारे पास जो कहानी है वो एक अधूरी कहानी है। तो ज़रा अकेले मत बैठिएगा, क्योंकि ये अधूरी कहानी बहुत ही स्याद तूफ़ानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। स्याह तूफ़ानी रात में एक साया कब्रिस्तान जाने वाले कच्चे रास्ते पर जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो पीछे मुड़कर भी देख लेता था। अब इस साए का रुख कब्रिस्तान के मशरक़ी दीवार की तरफ हो गया। दीवार इस तरफ से टूटी हुई थी। साया अब सर्द रफ्तारी से कब्रिस्तान के जनूब मशरक़ में बने 100 साल पुराने बरगद के दरख्त की जानब चला गया, जहाँ इसकी मंजिल चंद पुरानी और बसीदा कब्रें थीं। कब्रों के पास पहुंचकर किसी दाएं बाएं देखा और एक टूटी फूटी कब्र के अंदर जाकर गायब हो गया। इतना कहकर भाईजान खामोश हो गए। फिर आगे क्या हुआ भाईजान? शमस ने नहायत जैसे से पूछा, जब कि नन्ही सारा खौफ के मारे में घुसक कर भाईजान के मज़ीद करीब आ गई। भाईजान ने खला में घूरते हुए खौफनाक अंदाज में कहा। थोड़ी देर बाद वो आदमी इस बसीदा कब्र से बाहर आया तो वो अकेला आदमी नहीं था, बल्कि इसके साथ एक और आदमी भी था, जो डैल डोल में किसी देव से कम नहीं था। अब इनका रुख कब्रिस्तान की पिछली कच्ची आबादी की तरफ था। वक्फे वक्फे से होने वाली गर्ज चमक माहौल को मज़ीद वहशतनाक बना रही थी। उन्होंने एक तंग व तरीक सी गली के बीच में से बने एक बसीदा मकान के दरवाज़े पर दस्तखत दी। अंदर से लाठी टेकता हुआ एक नहायत बूढ़ा मकार शख्स बरामद हुआ। उन्हें देखती अपने लंबे लंबे दांत निकालता हुआ इन्हें अंदर ले आया। अब वो तीनों सर जोड़े किसी अहम मसले पर बात कर रहे थे। भाईजान ये कहकर खामोश हो गए। ऐन उसी वक्त बाहर कुछ गिरने की तेज़ आवाज़ आई तो शमस और सारा के साथ भाईजान की भी चीखें निकल गई। भाईजान ने भागकर दरवाज़े की कुंडी लगाई और खिड़की से सेन में झांका तो उन्होंने एक बिल्ली दिखाई दी। फिर तो भाईजान के मुंह से हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। इनके साथ शमस और सारा भी हंसने लगे। भाईजान दोनों को मुखातब करके कहने लगे, चलो अब सो जाओ, सुबह नमाज के लिए अभी उठना ही था, बाकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। भाईजान जमाई लेते हुए रज़ाई में जा घुसे और वो दोनों भी डरते हुए सोने की तैयारी करने लगे। तो यूं बच्चों, इनकी ये कहानी अधूरी रह गई और ये अधूरी कहानी अधूरी रह गई।